हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो आज मेरा रूटीन चेंज है क्योंकि आज मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। आज इनका छुट्टी के बाद फर्स्ट डे है। तो आज मैं घास काटने बिल्कुल नहीं जाऊंगी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे इनको स्कूल भेजना है। तो गाइस, मैं उठ गई थी 4:30 बजे और मैंने तड़का तैयार किया, लेकिन मैंने झोंका नहीं लगाया था तड़का सब्जी को। और मैंने सबसे पहले आटा गूँथा था और मैंने उसके बाद चपाती बना ली। तो फिर मैंने सब्जी नहीं, उस टाइम मैंने तड़का लगाया। अब मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई सबसे पहले और उसके बाद मैंने ये तड़का लगाया, क्योंकि आग जली हुई थी चूल्हे पे। तो फिर गैस पे तड़का लगाती तो गैस वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने चपाती बना ली। तो फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी और मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी को तड़का लगा लेती हूँ और सब्ज़ी भी होती जाएगी और मैं बच्चों को भी रेडी करती जाऊँगी। तो सुबह सबसे पहले ये उठ गई थी नवू, क्योंकि ये बिना बोले ही उठ गई थी। मैंने इसको बोला अभी सो जा, बहुत टाइम है, लेकिन इसने बोला नहीं मैं उठ जाऊंगी। तो इसने ब्रश किया, हाथ मुंह धोया और इसने सबसे पहले अपनी ड्रेस डाल ली। इसको बहुत खुश होती है स्कूल की ड्रेस डालने के लिए और ये सुबह खुद ही उठ जाती है। ये मेरी नवो बहुत एक्टिव है इस काम के लिए कि उठना है, टाइम पे रेडी होना है। और मैं इसको अब दे दूँगी दूध, क्योंकि ये यहीं बैठ गई है दूध पीने के लिए। और मैंने रख दिया है दूध, गैस पे रख दिया है। तो मैं दूध में और कुछ भी नहीं डालती बच्चों के लिए। मैं बॉर्नविटा डालती हूँ, चीनी बस, और सिंपली दूध दे देती हूँ बच्चों को। ये दूध के बिना नहीं उठती हैं, एक भी नहीं उठती। इनको बिस्तर में ही दूध चाहिए। तो जी, जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो मुझे सुबह ही कमर कसनी पड़ती है। मुझे तो 2 बार मुझे नींद खुल जाती है कि कहीं टाइम ना हो जाए और मैं सोई न रह जाऊं। इसलिए मैं टाइमली उठ जाती हूँ, 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ और 8:15 बजे तक मेरा रूटीन ये चला रहता है। बिल्कुल मैं नॉन स्टॉप चली रहती हूँ, क्योंकि मैं बैठ जाऊँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा टाइमली। तो जी, ये देखो मेरे बच्चे अभी सोए हैं। देखो मैं इसको आवाज़ लगा रही थी और ये सुन नहीं रही थी, लेकिन ये जाग गई थी, उठ गई थी। ये देखो उठ गई है। सबसे पहले ये प्यार करेंगे अच्छे से, तब जाके ये तैयार होंगे। ये देखो, इसको भी सुबह सुबह बच्चे उठते हैं ना तो इनको बड़ा ही लाड आता है माँ से कि बस इनके साथ ही रहें। और ये बड़ी है, ये देखो इसको भी उठा दिए मैंने। पर आज तो एकदम से ही उठ गई ये, बड़ा नहीं जगाना पड़ा इनको। और मैं अब कंबल को यहाँ से तय लगा लूँगी, क्योंकि फिर यहाँ बच्चों को तैयार करना है और फिर कंबल के ऊपर ये बैठेंगी चढ़ेंगी। तो फिर मैंने इसको पहले उठा लिए। थोड़ा बिस्तर ना साफ साफ भी अच्छा लगता है और बच्चे बैठ भी जाते हैं खुले होकर। और आज ना बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ बाहर। तो फिर मैंने इनको नहलाया नहीं सुबह सुबह, क्योंकि इनको थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा जुकाम भी है। तो मैंने इनको नहीं नहाया, सिंपली ब्रश करवाया और इनका मुंह धोया। ये देखो, इसको ये पहुंच नहीं पाती ना बाथ बेसिन के पास, तो फिर इसके पैरों में एक फटड़ू रखना पड़ता है ताकि ये उसके ऊपर चढ़ के ना ऊपर पहुंच जाए नल के पास। और साथ साथ में मुझे इनके ड्रेसेस भी लानी है। ये देखो, अब इसको हाथ धोने हैं। और फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ में सब्जी भी हो रही है, क्योंकि मैं उसको भी बार बार पलटा देने जा रही हूँ कि वो भी कहीं जल ना जाए। नीचे से चूल्हे पर रखी है। और साथ में इनकी सिर की कंघी भी करूँगी, ये गुगलू की करूँगी पहले सिर की कंघी। इनको ना 2 चोटियाँ करनी पड़ती हैं स्कूल में, इनको 2 चोटियाँ बोला है और साथ में रिबन भी। तो 2 चोटियाँ करने के लिए तो टाइम लगता है बच्चों को। देखो, ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं सिर की कंघी के। और दूसरी बड़ी है, वो नहा रही है। वो तो बोल रही है कि मेरे को नहा कर ही जाना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप नहा लो। तो फिर वो चली गई है नहाने और मैं तब तक, ये देखो इनको अभी भी जमाइयाँ आ रही हैं। ये देखो एक दूसरे को कैसे छेड़ती हैं ये दोनों। बच्चे ना बड़े शरारती हैं, इनको चाहे कितना भी समझाओ, लेकिन इन्होंने शरारत करनी है तो करनी ही है। फिर इनको ना रेड रिबन लगे हैं कि चोटी पे रेड रिबन लगाने हैं। तो फिर वो भी कभी कभी तो ये क्या करती हैं कि इन रिबन्स को ना स्कूल में गुम करके आ जाती हैं। एक चोटी पे लगी होती है और एक नहीं होती है। पर गाइड्स क्या करना है, अब बच्चे हैं, छोटे हैं, हो जाता है गुम, तो इसमें इनकी क्या गलती है। तो कोई बात नहीं, वो तो हमको ही समझना पड़ेगा।
गाइस इन दोनों छोटियों की तो होगी सिर की कंघी। और अब ये बड़ी बेटी आ गई, इसके बाल ना गीले हैं, इसके बाल पिछले दिन खुले थे तो ये बहुत ही उलझ गए थे। तो इनमें मैं लगा रही हूँ तेल। और मैं इसकी पहले थोड़े थोड़े इसके ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े बालों को अच्छे से कंघी की ताकि इसे दर्द भी ना हो। और इसके बाद थोड़े से लंबे हैं और इसके बाद कुंडले हैं थोड़े से, तो उनको कंघी करना मुश्किल हो जाता है। और ये भी दुखी हो गई अपने बालों से कि मेरे कुंडले बाल क्यों हैं। तो क्या करें जी, ये कुदरत है, ये भगवान की देन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे दिए हैं वैसे ठीक है। और गाइस इन दोनों को देखो देखो तैयार होके स्कूल के लिए रेडी होके कैसे ये बैठ गए हैं कंबल में। इनको ठंड लग रही है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और इनका स्कूल में भी बारिश में ही लगना था। तो कोई बात नहीं जी, मौसम है अच्छा है बारिश का। इतनी गर्मी थी, थोड़ी सी ठंड है हो गई है अब, तो बच्चों को मुश्किल नहीं होगी स्कूल में। तो जी 3 बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें घर को तो संभालना है ही, साथ में बच्चों को भी और साथ में जो पशु रखे हैं उनको भी संभालना है। तो मैंने इनकी इसकी चोटियाँ कर दी 2। अब इनको खिलाना है खाना, फिर उसके बाद इनको टिफ़िन पैक करना है, तो ये फिर इनको मैं भेज दूँगी स्कूल। तो जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद मैंने सबसे पहले किचन में बर्तन क्लीन किए अच्छे से, और मैंने अपनी सेल्फ़ भी साफ़ की, क्योंकि किचन साफ़ ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो मैं उसके बाद सबसे पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मेरे रूम में लगेगा झाड़ू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।